OROP 3 अब 1 जुलाई 2024 से ही मिलेगी। कर्नल साहब ने कर दी तगड़ी कार्रवाई। केवल 55 दिन शेष, कितनी बढ़ेगी OROP 3 में पेंशन। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हमने एक वीडियो के जरिए ये अपील की थी कि जितने भी सैनिक संगठन हैं या फिर जो सैनिकों के लिए काम करते हैं वो अब आवाज़ उठाना शुरू कर दें कि OROP 3 1 जुलाई 24 से लागू है, तो 1 जुलाई 24 से ही OROP 3 की टेबल जारी करते हुए जो बढ़ा हुआ लाभ है वो जुलाई की पेंशन के साथ में देना शुरू कर दिया जाए। इस प्रकार अब सभी जो पूर्व सैनिकों के संगठन है और पूर्व सैनिक है उनको अपने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अपने चैनल के माध्यम से ये मांग उठाई जानी चाहिए कि 1 जुलाई 24 से OROP 3 लागू है, वो सरकार को 1 जुलाई 24 से ही लागू कर देना चाहिए ताकि एरियर का कोई मसला ना हो। नहीं तो पेंशन रिवीजन हो जाता है, उसके बाद कई महीनों तक एरियर नहीं मिलता। इन बिटवीन किसी की पेंशन स्पर्श से बैंक में जारी होती है, किसी की पेंशन में कोई समस्या आ जाती है, फिर शिकायतें डालते हैं। तो इन सब से बचने के लिए 1 जुलाई 24 से ही OROP 3 को लागू कर दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को कोई मतलब नहीं और CGDA और PCDA आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया, भारत सरकार ने 1 जुलाई 14 और 1 जुलाई 19 के OROP 1 और OROP 2 के नोटिफिकेशन में कह दिया कि OROP 3 1 जुलाई 24 से ही लागू है, तो फिर देरी किस बात की। दोस्तों, OROP 3 के इम्प्लीमेंटेशन में और 1 जुलाई 24 से जारी होने वाली OROP 3 की टेबल में देरी के उपरांत हमारे एक कर्नल साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिफेंस सेक्रेटरी, वेटरन सेल्स, DIAV इन सब को जगा दिया है एक ईमेल भेजकर, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 5 मई 2024 को ये ईमेल भेजा गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन 3 ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और ये ईमेल भेजने वाले साहब का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज, जो ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन यूनियन के साथ में काम करते हैं। इन्होंने, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, श्री नितेन चंद्र जो IAS है, सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उनको, श्री गिरधर अनमाने जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनको, और DIAV वेटरन सेल आर्मी, इनको ये ईमेल भेजा है जिसमें लिखा है काइंड अटेंशन डॉक्टर नितेन चंद्र सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। इन्होंने अपने एड्रेस से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के सेक्रेटरी को लिखा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन 3 ड्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इन्होंने लिखा है सर प्लीज़ रेफर। यहाँ पे इन्होंने 2 रेफरेंस दिए हैं। पहला रेफरेंस 7 नवंबर 2015 के उस लेटर का जिसके जरिए 1 जुलाई 14 से OROP 1 लागू किया था, और उसी में ये लिखा था कि हर 5 साल के बाद में 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। इसकी कॉपी भी इन्होंने साथ में भेजी है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने हवाला दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का, जो 20 मार्च 2023 को मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 219 ऑफ 2023, जो कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब द्वारा डाली गई थी, उसके फाइनल जजमेंट में ये लिखा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन 3 जब ड्यू हो 1 जुलाई 24 से, तो उसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने जजमेंट में कही है। अब भारद्वाज साहब आगे लिख रहे हैं, सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर लेटर रेफर्ड एट पैरा 1 अल्फा अबोव रीड्स, यानी जो 1 जुलाई 14 से OROP 1 लागू करने के लिए 7 नवंबर 15 को जो लेटर जारी किया था, उस लेटर के पैराग्राफ 2 में लिखा है इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 1 रैंक 1 पेंशन फॉर द एक्स सर्विसमैन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014। और पैरा 3.5 में लिखा है इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड आफ्टर 5 ईयर्स,
यानी 1 जुलाई 14 से OROP लागू की जाती है और हर 5 साल के बाद में OROP का रिवीजन किया जाएगा। आगे यहाँ पे साफ लिखते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन 1 वाज अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014 and OROP 2 with effect from 1st July 2019. The OROP 3 is now due with effect from 1st July 2024. यानी OROP 1 सही 1 जुलाई 14 से लागू किया गया, OROP 2 1 जुलाई 19 से लागू की गई और 1 जुलाई 19 के बाद 5 साल 1 जुलाई 24 को कंप्लीट हो रहे हैं, जिस तारीख से OROP 3 ड्यू है। आगे लिखे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रेफर्ड एट पैरा 1 ब्रो अबोव रीड्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो OROP पर अपना जजमेंट दिया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, पैराग्राफ 13 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज़ बीन क्लैरिफाइड स्पेसिफिकली बाय द लर्न्ड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट द deferral of payment in terms of the present order shall not have any bearing on computation of dues for the purpose of the next equalization when it falls due। यानी OROP 2 आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका डली हुई थी जिसकी वजह से बहुत देरी से लागू हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आप ये ना सोचें कि OROP 2 देरी से मिली, आपको एरियर देना पड़ रहा है, तो OROP 3 भी आप इतनी देरी से लागू करेंगे। OROP 2 में हुई देरी का कोई भी इफेक्ट है OROP 3 पे नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर में कहा कि OROP 3 उसी डेट से लागू की जाए जिस डेट से ये पूर्व सैनिकों को दी जानी है, यानी 1 जुलाई 2024 से। आगे इस लेटर में लिखा है, ईमेल में लिखा है, इन व्यू ऑफ द अबव मे वी सम ऑफ द ट्राई सर्विसेज एक्स सर्विसमैन पेंशनर्स रिक्वेस्ट टू कंफर्म दैट द इक्वलाइजेशन ऑफ पेंशन OROP 3 will be carried out well in time and the pension would be revised with effect from 1st July 2024. The revised pension on equalization OROP 3 would be paid to the pensioners with effect from the पेंशन ऑफ जुलाई 2024। यानी यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमें कंफर्म करें, बताएं कि क्या OROP 3 आप 1 जुलाई 24 से ही लागू कर देंगे और क्या जुलाई 2024 की पेंशन के साथ में OROP 3 की पेंशन जुड़ के आएगी। सर, वी आर श्योर ऑफ योर अर्ली एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन दिस रिगार्ड। यानी हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एज ए वेलफेयर टुवार्ड द सीनियर और सुपर सीनियर एक्स सर्विसमैन एंड सिंगल लेडीज पेंशनर्स, जो सीनियर सिटीजन है एक्स सर्विसमैन और जो विधवाएं हैं उनके वेलफेयर के लिए जुलाई 2024 की जो पेंशन आएगी उस पेंशन के साथ में OROP 3 की टेबल जारी करते हुए OROP 3 की पेंशन को जोड़ते हुए जुलाई 2024 की पेंशन को जारी करें। हम ऐसी उम्मीद रखते हैं और आप हमें ये कंफर्म करें, इस ईमेल के जवाब में कंफर्म करें कि 1 जुलाई 24 से OROP 3 की पेंशन रिवाइज होने जा रही है, यानी इसमें किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 जुलाई 24 से ही OROP 3 की पेंशन जारी करनी है। यदि इसमें अब किसी भी प्रकार की देरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और MOD के द्वारा की जाती है तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकता है, क्योंकि आखिरकार इसके ऊपर आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही है। तो फिर से याचिका लग सकती है और यदि याचिका लगी तो OROP 3 में फिर से देरी हो सकती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और MOD को चाहिए कि जो भी इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो जल्दी से पूरी करके CGDA और PCDA को आदेश जारी कर दें कि टेबल तैयार करें, क्योंकि जुलाई 2024 की जो पेंशन पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को देनी है वो OROP 3 की पेंशन के साथ ही देनी है। तो ये ईमेल लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज ने श्री राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर है और श्री गिरधर अरमाने जो डिफेंस सेक्रेटरी है और ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज जो ब्रिग DIAV है, यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स है,
इनको कॉपी टू किया है और डॉक्टर नितेन चंद्र सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को इस ईमेल को भेजा है, ताकि सबकी कान पे जूं रहेंगे और पता चले कि 1 जुलाई 2024 से OROP 3 भी लागू करनी है। तो ये थी बात ईमेल की, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल बादवा साहब ने भेज दिया है। यानी अब सबको पता चल चुका है कि OROP 3 देना भी है और पूर्व सैनिक अब मांग भी करने लगे हैं। तो इस प्रकार की मांग बाकी के भी जो एक्स सर्विसमैन के यूनियंस हैं उनकी ओर से डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर MOD को भेजी जानी चाहिए। तो ये थी 1 रैंक 1 पेंशन 3 के रिवीजन के ऊपर लेटेस्ट अपडेट कि कर्नल साहब ने सबको जगा दिया है कि आप अपना काम शुरू कर दो। भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से बढ़ी हुई OROP 3 की पेंशन देनी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.